तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूँ अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाँ जी, सही सुना, अहमदाबाद एयरपोर्ट। तो गुजरात आए हैं, तो गुजराती भाषा में अहमदाबाद और वैसे अहमदाबाद। तो इस बार मेरी जो जर्नी है वो सोमनाथ और नागेश्वर के लिए है। तो अभी मैं यहाँ पे आया था और मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू अहमदाबाद। तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो 1 बजे चली थी वहाँ से दिल्ली से, और यहाँ मुझे 2:10 पर मैं यहाँ लैंड हो गया। और मेरी अब यहाँ से बस है नागेश्वर के लिए, द्वारका के लिए। तो इस बीच काफ़ी टाइम है मेरे पास, तो मैं कुछ एक्सप्लोर करता हूँ अहमदाबाद में। देखते हैं कि यहाँ पर देखने लायक चीज़ें क्या हैं। अहमदाबाद काफ़ी पुरानी सिटी है गुजरात की, और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपनी 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ। तो मेरी 5 पहले हो चुकी हैं, तो छठी और सातवीं यानी कि सोमनाथ और नागेश्वर मैं गुजरात में करने आया हूँ। और साथ ही साथ मैं द्वारकाधीश के दर्शन भी करूँगा। द्वारका नगरी जब जा ही रहे हैं तो आपको दिखाते हैं अपनी जर्नी। और बात करें मेरी फ़्लाइट के कॉस्ट की, तो जो मुझे फ़्लाइट पड़ी थी वो 2800 रुपये के आसपास पड़ी थी। और यहाँ से मैंने बस पहले ही बुक की हुई है जो द्वारका के लिए है, तो 7 बजे के आसपास है। तो जब मैं यहाँ से निकलूँगा, इसी बीच यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ और देखते हैं यहाँ का कल्चर कैसा है और कैसे लोग हैं यहाँ पर, क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। चलिए चलते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ अभी साबरमती आश्रम में, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। अभी मैं देख रहा हूँ, आश्रम के अंदर घूम रहा हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को आश्रम अंदर से। तो अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर हूँ। ये म्यूज़ियम के अंदर के सीन्स हैं। यहाँ पर शोर करना ज़्यादा अलाउड है, तो मैं क्लिप्स के माध्यम से तुम्हें दिखाता हूँ, बोलूँगा कुछ नहीं। ये महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं उनके समय की। ये उस समय की तस्वीर है जब वो किस दिन के उपवास में थे, पूना में 1933 में। ये वो मगन निवास है, और इसी के जस्ट पीछे है ये साबरमती नदी, कुछ भी वैसा है। तो ये वो चरखा है जो गांधी जी यूज़ करा करते थे। इस तरीके के कुछ चरखे थे जो यूज़ करते थे। ये मगन निवास के अंदर है। ये चरखा जो अभी मैंने सारे चरखा दिखाए, ये मगन निवास में थे, जो कि गांधी जी के भतीजे थे। ये उनका घर था। अब चलते हैं गांधी जी घर की तरफ, आगे दिखाता हूँ आपको गांधी जी घर। तो ये था साबरमती आश्रम जहाँ गांधी जी रहा करते थे। तो अब देखता हूँ मैं कोई दूसरी लोकेशन देखता हूँ अहमदाबाद में, देखते हैं क्या और दूसरी लोकेशन घूमने के लिए। चलिए
वैसे तो लोग बता रहे कंकरिया लेक, देखता हूँ वहाँ पे जाता हूँ। एक तो अहमदाबाद में इस टाइम बारिश हो रही है तो ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी बंद है इस टाइम। बसेस चल रही हैं, बसेस टाइम पर नहीं आ पा रही हैं और टैक्सी ज़्यादा फेयर चार्ज कर रहे हैं और बाइक वगैरह रैपिडो वगैरह भी उपलब्ध नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, कुछ जुगाड़ दौड़ाते हैं और आगे की अपनी सफ़र करते हैं अपनी। फिर उसके बाद निकलते हैं बस पकड़ के सीधे द्वारका। यहाँ पर अभी मैं खाना खाने रुका था और ये मेरी प्लेट मैंने खा लिया है। अब आपको कुछ बात बताता हूँ मैं। असल में अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद नहीं था, सबसे पहले था असावल। और फिर उसके बाद 11वीं सेंचुरी में कोई एक रूलर था करण सोलंकी करके, उन्होंने इस पर राज किया था तो उन्होंने इसका नाम कर दिया था कर्णावती। उसके बाद इसका नाम पड़ा था अहमदाबाद। और एक चीज़ हो रहा है, यहाँ का जो ट्रैफिक नियम है ना वो काफ़ी लो है। मतलब यहाँ पर लोग बाइक जो है बिना हेलमेट के चला रहे हैं, कोई पुलिस ट्रैफिक वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको बंदर की बजाय सबसे ज़्यादा लंगूर देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है स्ट्राइक चल रही है अभी टैक्सी वालों की, जो बाइक टैक्सी चलाते हैं। क्या है कि जो पीली प्लेट वाले हैं वो बोल रहे हैं कि सफ़ेद जो प्लेट वाले टैक्सी ड्राइवर हैं वो नहीं चलाएँगे। और इस चक्कर उन्होंने स्ट्राइक दे रखी है गवर्नमेंट के सामने। अभी मैंने रास्ते में देखा था और जो भाई मुझे टैक्सी से छोड़ने आया था उससे मैंने पूछा भी इस बारे में क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और मैं भी कंकरिया लेक पर आया था। अब यहाँ हो रही है बारिश तो थोड़ी देर मैं आराम कर रहा हूँ, खाना खाया है। फिर उसके बाद देखता हूँ, अंदर जाता हूँ कंकरिया लेक। फिर उसके बाद मैं बस पकड़ के सीधा निकलता हूँ द्वारका के लिए। दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, मैं भी बात कर रहा था बंदरों की जगह लंगूर की, कहीं बैठे लंगूर। एक ये रहा, एक ये बैठा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये है सामने कंकरिया लेक। इसके लिए 10 रुपये का टिकट लगता है ये रहा, क्योंकि इसमें कुछ वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका टिकट अलग है। और ये अंदर से ऐसा है और इसमें साथ में एक जू है, ये रहा साइड में कंकरिया लेक के अंदर ये जू, इसमें हाथी शेर वगैरह सब तरीके के जानवर हैं। और ये है इसमें बोटिंग वगैरह करने के लिए लेक है बस। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप मतलब किसी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो रैपिडो से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। अभी क्या हुआ, जो जिस डिस्टेंस के लिए रैपिडो चार्ज करिए 50 रुपये 60 रुपये, उस डिस्टेंस के लिए ऑटो वाले 250 300 350 रुपये मांग रहे हैं। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकला तो उन्हें लगा कि भाई आ गया कोई, लूट लो इसे। जो भी आ रहा उसे ही 250 300 350 से नीचे कोई रेट ही नहीं बता रहा, सिर्फ बस स्टैंड तक जाने के लिए। वहीं रैपिडो ने मुझसे 50 रुपये चार्ज करे। फिर वहाँ से जहाँ मैं कंकरिया लेके ले आया, उसका जो डिस्टेंस था 10 किलोमीटर था, तो उसने 80 रुपये चार्ज करे। और वहीं ऑटो वाले ने 400 रुपये बताए। तो रैपिडो से बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ लगा नहीं। तो अब मैं अपनी बस पकड़ता हूँ, क्योंकि कुछ ख़ास जगह है नहीं है देखने के लिए, और ऊपर से बारिश हो रही है। क्या पता बारिश देखने के चक्कर में लेट हो जाए और बस निकल जाए। तो मैं निकल रहा हूँ अपने बस स्टैंड की तरफ, बस पकड़ता हूँ, दिखाता हूँ मैं बस पे पहुँचकर मिलता हूँ फिर से दोबारा। तो मैं आ गया हूँ बस स्टैंड पर, और ये मेरे पीछे एक बस स्टैंड के सामने एक मार्केट सी है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। और ये मेरे पीछे है बस स्टैंड। तो मैं थोड़ा पहले आ गया, 1 घंटे पहले। थोड़ा यहाँ इतने घूमता हूँ, आराम करता हूँ, और जब बस में बैठता हूँ फिर निकलते हैं द्वारका के लिए। फाइनली मैं द्वारका पहुंच चुका हूँ। जो मेरी बस थी उसने मुझे 5:30 बजे द्वारका उतार दिया। एक चीज़ यहाँ बहुत दिक्कत हमें आ रही है कि हर जगह गुजराती में लिखा हुआ है, तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो इस वजह से टाइम लग रहा है इधर से उधर जाने में। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है।
जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ और द्वारकाधीश दर्शन के साथ।